अल्टीमेटली इंडिया में लोग रियलाइज़ करने लग गए हैं कि जो हमारा रियल थ्रेट है वो पाकिस्तान नहीं है, बल्कि रियल जो हमारे इंडिया के लिए ख़तरा है वो चाइना है। और चाइना ने अभी रिसेंटली पहले पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान डे बाय डे एक्टिविटी करता रहता था, जिसकी वजह से इंडिया को परेशान होते रहते थे यार। लेकिन आज की डेट में पाकिस्तान जो है कम्प्लीटली इंडिया के जब से पाकिस्तान बना है तब से वो इंडिया के ऊपर फोकस कर रहा था। और अल्टीमेटली आज की डेट में उसको भुगतना पड़ रहा है, उसके साथ उसकी इकॉनमी क्रम्बल कर रही है, क्योंकि उसने कभी अपनी कंट्री पे फोकस ही नहीं किया। हमेशा से वो इंडिया के फोकस करता रहा, इंडिया को किस तरह से बर्बाद किया जाए इसके ऊपर फोकस करता रहा। इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद उसने 3 वार स्टार्ट कर दिए। 1965 का वार, 71 की वार और उसके बाद 99 में कारगिल वार। उसके बाद से लेके उसको रियलाइज़ होने लग गया कि अब हम इंडिया से कभी जीत नहीं पाएंगे। उसके बाद उसने धीरे धीरे टेररिस्ट भेजना शुरू कर दिया इंडिया में। टेररिज्म भी कंप्लीट रूप से फेल हो गया, क्योंकि आज की डेट में यूएसए पुल आउट कर चुका है अमेरिका से, अफ़गानिस्तान से, और पाकिस्तान को फंड करना भी बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और क्रम्बल कर गया। और आज के पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी क्रम्बलिंग कर रही है कि पाकिस्तान को वहाँ के लोग हर जगह, बलूचिस्तान हो चाहे पीओके हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, हर जगह वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अफ़गानिस्तान के द्वारा टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के ऊपर किए जा रहे हैं और पाकिस्तान कम्प्लीटली मतलब सेटल हो रखा है। आज के डेट में ख़त्म होने की कगार में आ रखा है। हो सकता है इन फ्यूचर में पाकिस्तान को आपको 3, 4, 5 टुकड़े भी देखने को मिल सकते हैं। इस तरह की हालत आज के डेट पाकिस्तान की हो रखी है। मतलब पाकिस्तान अपने कर्मों के सज़ा खुद ही भुगत रहा है। तो पाकिस्तान तो इंडिया की जो थ्रेट इंडिया के लिए था वो अब कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। अब हमारे लिए रियल थ्रेट जो है वो अब चाइना है। और ये हमारे देश के लोग भी रियलाइज़ करने लगे हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां भी इस चीज़ के ऊपर बयान देने लग गए हैं। चाइना ने हमारी लैंड कैप्चर करी हुई है, पूरे के पूरे बॉर्डर पे पूरे की पूरी लैंड डिस्प्यूट करे हुए हैं, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, अक्साई चीन हो, या फिर आप उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में ले हो। जहाँ उसे मौका मिलता है वहाँ पे कैप्चर करने की और इनकर्जन करने की कोशिश करता रहता है। डोकलाम उसने इशू क्रिएट किया था, उसके बाद से कंटिन्यू इनकर्जन करना शुरू कर रहा है। और अभी रिसेंटली उसने अरुणाचल प्रदेश में नाम चेंज करने करा है। तो इस तरह से उसके बाद हमारे नेबरिंग कंट्री जितनी है, नेपाल जैसे छोटी कंट्री, श्रीलंका हो गया और आपका मालदीव हो गया, इनको डेट ट्रैप में फंसा रहा है। इनको वो मन चाहे इनके जो पॉलिटिशियन उनको फंडिंग दे रहा है, उसके बाद मन चाहे जो भी बुलवाना चाह रहा है वो इंडिया के ऊपर बोल रहे हैं। तो इस तरह से चाइना जो है कंप्लीट रूप से इंडिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। चाहे साउथ चाइना सी को भी देख लो आप, वहाँ पे जितनी उनकी कंट्री है उनको भी चाइना अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर रहा है, उनको भी थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ओशन जो है वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश कर रहा है, एक तरह अमेरिका को भी टैकल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे के सारे चीज़ें जो है चाइना अकेले कर रहा है और चाइना हमारा नेबरिंग में बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली इंडिया में जो थ्रेट है, इंडिया को किसी चीज़ से थ्रेट है तो वो पाकिस्तान से नहीं, वो चाइना से है। और हमें अगर चाइना के थ्रेट को कम करना है तो हमें पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इम्प्रूव करने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान पपेट बना हुआ है, कठपुतली बना हुआ है चाइना की। तो हमें उस कठपुतली को दोनों को अलग करना होगा। तो कठपुतली है और कठपुतली के जो मालिक है दोनों को अलग करना होगा। उसके लिए इंडिया को पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन करने होंगे और ये पाकिस्तान की भी नीड है। तब जाके हम चाइना को अच्छे तरीके से टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज इन फ्यूचर में चाइना 2 फ्रंट वार स्टार्ट कर सकता है। एक तो चाइना अपनी तरफ से स्टार्ट करेगा और दूसरे पाकिस्तान को फंड करके पाकिस्तान के साइड से भी इंडिया के में वार स्टार्ट कर सकता है। और हमें इसमें बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है इन दोनों 2 फ्रंट वार में लड़ने के लिए। तो ये अल्टीमेटली इंडिया की जनता भी जानने लगी है। अब पाकिस्तान की बात कम होती है, अब चाइना की बात ज़्यादा हो रही है। एटलीस्ट बात हो रही है, यही सफिशेंट है। रिसेंटली चाइना की जो इंडिया के साथ जो चाइना इंडिया की इकॉनमी है वो टॉप जो एक्सपोर्ट जो है चाइना जो है इंडिया को करता है। 118 बिलियन का ट्रेड हो रहा है इंडिया चाइना के बीच में, और जिसमें इंडिया को नुकसान कितना हो रहा है, इंडिया को ऑलमोस्ट जो हो रहा है 70-80 बिलियन का हर साल इंडिया जो है चाइना को अपनी इकॉनमी में दे रहा है। तो इतना ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है इकॉनमी की तरफ से। पूरी की पूरी इंडिया की मार्केट जो है कैप्चर करी हुई है चाइनीज़ प्रोडक्ट ने। आप जहाँ देखो वहाँ आपको डेफिनेटली एक चाइनीज़ प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो है चाइना, उसके बावजूद भी चाइना लैंड इनकर्जन करने पर लगा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा है, लोग इस चीज़ को रियलाइज़ करने लगे हैं।